अब उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं जाग रही है या सरकार उसको रुख मोड़ना चाहती है, लोगों की विचारधाराओं के विपरीत सरकार पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनना चाहती है या उस पैसे को कूटरचित साजिश करके हड़पना चाहती है, तो उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि आप सदन में चैन से नहीं बैठने पाएंगे। और इस नाते हम लोगों ने न सिर्फ सरकार के बल्कि विपक्ष के भी बहुत सारे सांसदों को पत्रक सौंपे थे और यह तय किया गया था कि जब सदन शुरू होगा उस सदन के दौरान हम जंतर मंतर पर दिल्ली की यूनिट को लेकर के रहेंगे, दिल्ली की प्रदेश कमेटी को, उनकी टीम को और दिल्ली लोगों को, क्योंकि दिल्ली के लोगों का भी पैसा है। तो वहां से प्रस्ताव हुआ था कि दिल्ली के लोगों की यूनिट वहां पे बैठेगी और वहां पे वो जो प्रयास, क्योंकि हम लोग जैसे कि आंदोलन करते हैं, आप जैसे लोग प्रयास करते हैं, तो चर्चा बड़ा हो जाता है। जहां की वेब चैनल बोलना की शुरुआत कर देता हो, जहां जन आंदोलन मोर्चा बोलने की शुरुआत कर देता, तो चर्चा तो होना पड़ा है और इसका असर सरकारों के पास तक भी जाना, ये बातें खबरें हर तरफ जा रही थी। और उसका नतीजा ये था कि जो हमारे सांसद थे, जो हमारे विधायक थे, जो हमारे प्रतिनिधि थे और भी जो लोगों को दिया गया था, उन लोगों ने बड़ी गंभीरता से उस पत्रक को लिया है, जिसमें चंद्रशेखर रावण जी पत्र भी लिए, आने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन वो 2 बजे क्वेश्चन लगाने जा रहे थे। तो एक तरफ उनका यह था कि मैं क्वेश्चन लगाऊं या आपके पास आऊं, तो बेहतर है हमारे पास, तो हम फिर कभी आ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन लगना बहुत जरूरी था, जिसके लिए हम लोग वहां पे गए थे। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, कांग्रेस के लीडर आए, आम आदमी पार्टी के लीडर आए और भी तमाम लोग जो वहां पे थे आए और उन्होंने अपने अपने, अब मुझे लगता है कि अभी 2 दिन और 3 दिन देखिए, अभी सदन चलने वाला है, कितने और लोग सदन में, अभी पप्पू यादव जी का बाकी ही है, अभी कुछ टेलर और आपको देखने को मिलेंगे, कुछ लोगों की जिज्ञासाएं अभी जो है वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आंदोलन है, जमीन पे लड़ता है और जमीन पे लड़ता है तो परिणाम लेकर के आता है। जब जब आंदोलन ने अपनी अपनी तैयारी की है, तब तब देश के सदनों में इसकी आवाज उठी है और तब तब बड़े परिवर्तन दिखे हैं। सदन में सांसद का बोलना और स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बोलना, उस पर जवाब देना आपको यह महसूस कराता है कि आंदोलन अगर अपनी पूरी ताकत और स्वभाव में आता, मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं ये इस बात पे हम नहीं जाना चाहता कि हमारे पास संख्या क्या है, हम कितनी संख्या में आएंगे। आपके यहां ब्यूरो की संख्या 3 मिलियन से ऊपर की पहुंच गई है, हमारे और तमाम लोगों के बीच में गई है, सुनने को तो सब सुन रहा है, कौन है जो सुन नहीं रहा। जिम्मेदारियों के साथ अपने भुगतान के रास्ते तलाश करने के लिए या तो दिल्ली या तो अपने स्थानीय स्तरों पर बड़े प्रदर्शन करने चाहिए। अब वो उसकी जिम्मेदारी है, आंदोलन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रही है। बहुत ही बढ़िया अभय जी, क्योंकि मुझे याद है पहली बार जब आपने मुझे फोन किया था तो मैं आपको जानता नहीं था और आपने उस वक्त मैं किसी मीटिंग में था, आप मुझे बार बार फोन कर रहे थे दिल्ली में। तो संयोग बस, हालांकि आप और आपके और हमारे बीच की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं थी, लेकिन ये हमको कह रहे थे कि मिलना है, जरूरी मिलना है। मैं एक मीटिंग में था, इन्होंने कहा कि मैं मिलना है और हमें हमारी ट्रेन है, और फिर मुझे लगता है कि 2-4-5 मिनट के लिए मैं बाहर आया, महाराष्ट्र सदन में 2-4-5 मिनट के लिए मैं बाहर आया, इनसे मिला। लेकिन मैंने देखा कि जिस फौलाद की भावना के साथ ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो मुझे बहुत जेन्युइन एक ये लगा कि नहीं, ये वाकई में अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, अगर आप इस ईमानदारी से लड़ेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि अदालत के माध्यम से, जनसंघर्ष के माध्यम से, मीडिया के दबाव के माध्यम से ये बात सही है कि सरकार झुक रही है और सरकार आपकी ताकत को पहचान रही है, और इसलिए आप अपनी ताकत को किसी भी सूरत में कम ना होने दें। इसी रफ्तार से एकजुट होकर के बढ़ते रहे। कल जो कुछ भी हुआ आज पूरे देश को बताइए, जो लोग नहीं जा पाए वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो शायद आपसे और हौसला उनको मिलेगा कि क्या क्या हुआ वहां पे, क्या आपने कहा। एक जो खबर अभी आप जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो आप ये बतला रहे थे कि प्रत्येक दिन वहां धरना देने की अनुमति आपको मिल गई है, और मुझे लगता है कि सरकार आप लोगों के प्रति सिंपैथेटिक है,
सहानुभूतिपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा आपकी दिशा में बढ़ रही है, ठीक हो रही है। अब वो कैसे हो रही है ये बताइए, क्योंकि पुलिस इतना सिंपैथी दिखाती नहीं है। वो टाइम हो जाता है, 5 बज जाता है तो लाठी लेकर के दौड़ाने लगती। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, पुलिस आपके साथ बातचीत कर रही थी, पोस्ट पर आपको परमिशन मिल जाता है। ये तो अद्भुत बात है, क्योंकि मैंने खुद यहां पर कई सारे प्रदर्शन किए हैं, किस प्रकार से पुलिस का चक्कर लगाना पड़ता है, एप्लीकेशन लेके जाना पड़ता है। एक प्रकार से एफिडेविट होता है कि आप पुलिस को बोलते हैं कि साहब हम ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो उस प्रकार से आपने पोस्ट करके, मात्र एक स्पीड पोस्ट से आपको परमिशन अगर मिलता है, तो मुझे लगता है कि पुलिस आपके प्रति सहानुभूतिपूर्ण अख्तियार कर रही है रवैया। देखिए, धन्यवाद आपको, और हमारे जो दर्शक लोग हैं मैं उनका प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभारी भी हूं। हम जब पिछले महीने आए थे, वो आंदोलन की हमारे कार्यालय पे जब निर्णय लिया गया तो तय कर दिया इन्होंने। मैं तो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो इन्होंने मेरे से चर्चा किया और उन्होंने कहा कि हमने स्पीड पोस्ट से अनुमति का मैंने डाल दिया है। हमको मजाक लगा, अच्छा, भारी मजाक लगा। मैंने कहा हाँ कि ये मैं भी नहीं सोच सकता। हाँ। मैं भी नहीं सोच सकता इन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, अनुमति आपको मिलेगी। और इन्होंने हमको बोला कि आप पहुंच जाइए 4 तारीख को दिल्ली। हम 4 तारीख को मॉर्निंग दिल्ली पहुंचते हैं, एसआई के पास पहुंचते हैं। जब तक उसका एसआई का मेरे पास फोन आ गया था, वहां गए, वहां बैठे। अब उन्होंने बोला कि आपने अनुमति दी, वो लेटर कहाँ है? मैंने कहा लेटर तो मेरे मोबाइल में है। तो ऐसी अनुमति मिलती है क्या? तो मैंने कहा यार मैं तो जानता नहीं कैसे मिलती है, क्या नहीं मिलता है, मेरे को तो अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए। तो वो अंदर ले गए, अंदर ले जाकर के उन्होंने एसआई से बोला, मेरे सामने फोन किया, जितेंद्र सिंह जी वहां रहते हैं, बोले कि आप इनकी अनुमति और माइक क्या और लाइट उसकी व्यवस्था करा दीजिएगा। जब तक इनकी लाइट की और माइक की बात इनकी हो चुकी थी, जितेंद्र जी के पास पहुंचे। पुलिस वाले कह रहे थे कि लाइट और माइक की व्यवस्था करा दीजिएगा। हाँ। जब गए हम, तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, आप जाइएगा। तो सर मैंने कहा लेटर दीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जब तक इन्होंने बहुत उत्साहित होकर के इन्होंने ग्रुप में डाल दिया कि सतीश चतुर्वेदी उसकी परमिशन की सब ग्रुप में डालेंगे। अब हमने कहा परमिशन में क्या डालूं? तो उन्होंने कहा कि आपके लिए परमिशन ऊपर से कहा गया कि अगर परमिशन नहीं दी गई तो रोड जाम हो जाएगी, यथावस्थ इनकी परमिशन स्वीकृत की जाती है और इनको आंदोलन करने की अनुमति दी जाती है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।